हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसके तहत हम घटना चक्र की सीरीज़ और भी कई सारे एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो मॉर्निंग में आपकी घटना चक्र की सीरीज़ लगती है, जिसमें से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है और अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और आज हम ज्योग्राफी का भौतिक विभाजन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो कौन सा सही है? इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? चौथा छोड़कर बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रोहतास। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते थे। ये विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। काल को भी ध्यान रखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो 3, 1, 2, 4 क्रम सही है। यानी कि पहले तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। देखिए, बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। तो इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे पहले लद्दाख, फिर काराकोरम, पीर पंजाल और फिर जास्कर पर्वत श्रेणी। यह उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम सही क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, आपको उत्तर से दक्षिण में लगाना था। तो पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में पीर पंजाल। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये जियोसिंक्लाइन है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर धारवाड़ चट्टान, ये सबसे पुरानी आर्किनियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। फिर विंध्यन चट्टान प्रणाली, ये आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक। उसके बाद क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। लास्ट में तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ये शिवालिक है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है, जबकि कामेत
ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत, सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कंचनजंगा को बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में किसको जानते हैं? तो कंचनजंगा को। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद यानी ग्लेशियर है? तो ये बतूरा है। ये काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को सही माना गया था, परंतु हिस्पर की लंबाई सिर्फ 49 किलोमीटर है जबकि इसकी 57 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। नेक्स्ट, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के प्लायोसीन युग में हुआ। वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। ये पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी ईरपंजाल है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी ने इसे टनल की शुरुआत की थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो ये 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो ये विंध्याचल श्रेणी है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। ये यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की थी। इसका नाम क्या रखा गया था? रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की थी, जिनमें से एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया था और इसका नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया था। अन्य 2 का नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी गिरनार। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है।
ये क्षेत्र मन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य उप हिमालय, शिवालिक। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं? अनाई मुड़ी में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से दोस्तों की शिकायत है कि वीडियो बहुत छोटी रहती है, तो एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज़ करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रोज़ रिवाइज़ करिए। और जिनको एक बार में बहुत सारा रिवाइज़ करना है, उनके लिए मैं मास्टर वीडियो भी बनाऊँगी। मास्टर वीडियो में एक साथ कई क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ये मैं संडे को अपलोड किया करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट की सबसे पहले मास्टर वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट स्किप टू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था। अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए।